ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। वादी कश्मीर में पथराव के वाक़ात जो आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले एक मामूल बन चुके थे, पिछले 4 सालों में सिफर पर आ गए हैं। वादी में मुसलसल पथराव के वाक़ात की वजूहात आखिर थी क्या और इसे सिफर तक कम करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? तफसीलात के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दो 2018 तक श्रीनगर शहर और वादी के दीगर हिस्सों में पथराव के वाक़यात बाकायदगी से देखे गए। दस्तयाब आददोशुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में 2018 के दौरान पत्थरबाजी के 1767 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। पथराव में कमी आई और सिफर पर आ गई। 2003 में वादी कश्मीर में पथराव का एक भी वाकया पेश नहीं आया। इसके नतीजे में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई और वादी में पुरअमन सूरत हाल है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पथराव का इंतजाम कश्मीर में मौजूद अलाहिदगी पसंद अनासिर और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ओवरग्राउंड कारकुनों के जरिए पाकिस्तान ने की। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने से रोकने के दबाव के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को कश्मीर में बदअमनी जारी रखने के लिए स्टोन पेल्टिंग को तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त की रियासती हुकूमतों ने मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ नर्म रवैया अपनाया, जिसके नतीजे में पथराव के वाकयात लगातार जारी रहे। 2001 के बाद जैसे मैंने कहा कि टेररिज्म में काफ़ी पाकिस्तान निशाने पर आया, तो उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म को सप्लीमेंट करने के लिए स्टोन पेल्टिंग का एक तरीका अपनाया, जिससे कश्मीर में हालात डिस्टर्ब्ड रहे टेररिज्म के ज़रिए कुछ हद तक, और स्टोन पेल्टिंग ताकि एक अनरेस्ट रहे, माहौल ख़राब रहे कश्मीर में और ये इंटरनेशनल फोकस में चालू रहे। और जो आपने वजह की बात की, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे मैं बताना चाहूँगा। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो डायरेक्शन आती थी ओवरग्राउंड जो उनके वर्कर्स थे यहाँ पे, और सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे, उनके ज़रिए वो एग्जीक्यूट करवाते थे। फंडिंग बाहर के चैनल से आती थी। और जहाँ तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, वो मैं ये नहीं कहूँगा उनका कोई डायरेक्ट हाथ था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इसको उतना सीरियसली नहीं लेते थे। वो चाहते थे पेल्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए स्टेट में हो या सेंटर में हो, उतना फॉलोअप एक्शन नहीं होता था पहले जितना अब हो रहा है। कुलदीप खोड़ा का कहना है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने अलाहिदगी पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ NIA और ED जैसी एजेंसियों की कार्रवाई के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद बिला किसी शक शुबा के, बिला किसी कन्फ्यूजन के एक डायरेक्शन आई कि जिसका इसमें हाथ है टेररिज्म में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट, ओवर्ट सपोर्ट, कोवर्ट सपोर्ट, लेस सपोर्ट, मोर सपोर्ट, जो भी जिस टाइप का इस टाइप का आदमी है जो इस शक शुबा और इसमें आता है, उसको खिलाफ केस बनाया जाए, उसको बंद किया जाए। और आपने देखा होगा लार्ज स्केल अरेस्ट हुई और वो रिक्वायर्ड भी था। जब तक टेररिज्म को सख्ती से नहीं डील किया जाएगा तब तक ये बंद होने वाला नहीं है, और वही हो रहा है अब पिछले कुछ साल से, और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। सिक्योरिटी माहिरीन का मशवरा है कि हुकूमत को बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन कायम हो सके और लोग
मामूल की जिंदगी गुजार सकें। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। जिला गांधरबल के